तो जी मेरे बाल ऐसे बढ़ते हैं जैसे किसी गरीब के मसले बढ़ते हों। तो इन्हीं मसलों का हल ढूँढने के लिए आज मैंने रुख किया है नाई का। तो आज मैं आपको साथ-साथ ये भी बताऊँगा कि यूके में बाल कटवाने के कितने पैसे लगते हैं और आपको कैसा हेयर कट मिले। तो जी घर से बाहर निकला तो मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हुआ हुआ था और मौसम जैसे मुझे कह रहा था कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन मैंने जो है वो ठान ली थी कि आज मैंने बाल कटवाने हैं। नीचे मैंने पहनी अपनी पाकिस्तानी स्लीपर और निकल चला मैं नाई ढूँढने। 20 पाउंड जेब में डाले क्योंकि मुझे पता है कि 20 पाउंड तक तो मेरे लग ही जाएंगे, मेरे बाल जितने मेरे बाल बढ़ चुके हैं। 20 पाउंड जेब में डालने के बाद मैं निकल चला नाई की तरफ। रास्ते में जा रहा था तो मौसम काफ़ी ठंडा हुआ था और मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तो जी मेरी तलाश थी कि मुझे कोई पाकिस्तानी नाई मिले, लेकिन जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ सारे कुर्दिश हैं, क्योंकि पाकिस्तानी को आप समझा सकते हैं अपनी ज़ुबान में, लेकिन कुर्दिश को इंग्लिश नहीं आती, तो उनके समझाना है ऐसी है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। तो रास्ते में मिले मुझे अंकल मजबूर। अंकल मजबूर इतनी स्पीड से चल रहे थे कि जैसे उनकी कोई बस छूट रही हो, और मैंने भी उनको नहीं काटा क्योंकि कहते हैं कि बड़ों से आगे नहीं निकलना चाहिए। तो जी नाई की तलाश मुझे ले आई विदिन शाह टाउन सेंटर में। तो बारिश के दिनों में इस टाउन सेंटर में आना ऐसे ही है जैसे कि आप किसी सुनसान इलाके में आ गए हों। ना बंदा ना बंदे दी ज़ात, लेकिन हमने नाई ढूंढना था तो हमने अपना सफ़र जो है वो जारी रखा। फाइनली मैं पहुंचा एक कुर्दिश नाई के पास, और टाउन की तरह नाई की दुकान भी जो है वो सुनसान पड़ी थी। और ऐसे फील हो रहा था कि नाई सिर्फ मेरे इंतज़ार में बैठा था कि आजा बालमा तेरा इंतज़ार था। सलाम करने के बाद मैंने नाई को बोला कि मैं आया हूँ बाल कटवाने। तो नाई कहता है कि जी तशरीफ़ रखो, असी थोड़े हुणे बाल कट देने। शॉप में लगे हेयर स्टाइल्स को देखकर मुझे लग रहा था कि आज आपका भाई टॉम क्रूज़ को जो है वो टक्कर ज़रूर दे देगा, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। इसका जवाब मैं आपको एंड पे दूंगा। भाई ने भी मेरे आधे बाल काटे ही थे कि एक और ग्राहक जो है वो शॉप में आ गया, और वो बार्बर जो है वो उससे इंग्लिश में बात करने लग गया। बार्बर की इंग्लिश सुनकर मुझे ऐसे लगा कि हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, मतलब कि बिल्कुल फारग इंग्लिश। फिर वापस मेरे मसलों को ख़त्म करने के लिए नाई ने अपना उस्तरा उठाया। A few moments later. जी कुछ ही मिनटों में नाई ने मेरे सारे मसले ख़त्म कर दिए और खुद अपने बाल झाड़ने लगा। तो मैंने कहता यार अगो तो इन्ने वाल है कि मेरे को ना आई। तो जी फिर बारी आई देने की, मतलब पैसे। तो मैंने अपनी जेब से 20 पाउंड निकाले और नाई की तरफ बढ़ा दिए। तो देखते हैं अब मेरे कितने जो है वो खर्चा आया। काफ़ी टाइम टिल को फरोलने के बाद जो है वो नाई ने मुझे 5 पाउंड जो है मेरी हथेली पे रख दी और बोला कि जा मौजा मार। तो जी ये है 15 पाउंड में मिलने वाला हेयर कट, और वो टॉम क्रूज़ वाली फीलिंग गई तेल लेने। आखिर में 15 पाउंड खर्चने के बाद और ये मनहूस सा हेयर कट करवाने के बाद हाथ में हॉट चॉकलेट लिए मैं चल दिया अपने घर को। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।